तो चलिए कहाँ थे हम लोग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। चलिएगा, ब्लड रिलेशन में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको क्या कर दिया गया, ऊपर लिख दिया गया। कुछ हमारे कहने का मतलब हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। इसीलिए हेडिंग बनाया है ब्लड रिलेशन। हिंदी होता है रक्त संबंध, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन। आपको बताए थे कि मम्मी किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं। तो मम्मी और पापा, तो मम्मी कहेंगे, कहने का मतलब पापा के और तिया को क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे। या नाना के इकलौती बेटिया को क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे। पापा किसे कहेंगे, तो पापा के लिए आप समझ सकते हैं मम्मी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे। या दादा के इकलौता बेटा को क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे। अब आइएगा इधर अंकल। तो अंकल कहने का मतलब इंग्लिश में आपको बता रहे थे कि इंग्लिश में जो, जैसे हिंदी में बोलिएगा चाचा बोलिएगा, फूफा बोलिएगा, मामा बोलिएगा, मौसा बोलिएगा, सब के लिए अलग अलग नाम आएगा। लेकिन अगर उसी इंग्लिश में निकल जाते हैं तो अंकल कह के क्या हो जाइएगा, कट्टी मार दीजिएगा, निकल जाइएगा। अगर आप बना रहे हैं इसमें से आंसर मामा है, आपको आया चाचा है, मार दीजिएगा हिंदी में तो कहानी खत्म है। बट इंग्लिश में मारिएगा तो क्या जाएगा, सही जाएगा। मैंने गलत होते हुए भी सही निकल जाएगा। इसीलिए कुछ रिलेशन को इंग्लिश में जानना ही उचित होगा। आंटी है तो आंटी के मतलब बुआ होता है, मौसी होती है, चाची होती है, मामी होती है। अगर उसी को हिंदी में कीजिएगा, 4 नेम है, इंग्लिश में कितना है, 1 ही है। चलिएगा ध्यान से। अब बुआ किसे कहते हैं, तो बुआ के लिए हम बताए थे कि बुआ किसे कहते हैं। तो बुआ कहने का मतलब बुआ, बुआ बोलो या पुआ बोलो, दोनों क्या है, एक के रगन के। आपको कहा कैसे कहा बोल रहे हैं सर, सच्चाई बताते हैं। कोई के फुआ है जो शादी ब्याह में न रुसा है, फुआ ऐसा पलंग का फूल के भवरा हो रहेगा, हमारा ये चीज चाहो, हमारा ये चीज चाहो, हमारा ये चीज चाहो। सबके बुआ के वो नहीं, सबके क्या होता है, यही आदत है। तो बुआ बोलेंगे दादा के बेटी को। ध्यान दीजिएगा, तुम लोग को लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सीरियस में पढ़ा रहे हैं। एक आप बुआ किसे बोल, दादा के बेटिया को क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे। अब ओकरे से चल जाओ कोजी पर, फूफा पर, तो कह सकते हैं यहाँ से कि फूफा क्या बोलेंगे, तो दादा के बेटिया के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, फूफा बोलेंगे। या पापा के बहिनी के केकर, पापा के बहिनी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, फूफा बोलेंगे। मौसा किसे बोलेंगे, तो मौसी के मर्दनमा, गलती बोल रहे हैं, मैंने मौसी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मौसा बोलेंगे। या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मम्मी के बहिनी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मौसा बोलेंगे। अब यहाँ से आ गया कौन चीज, चाचा। तो चाचा, तो चाची के हस्बैंड को चाचा बोलेंगे। और जाइएगा आगे, तो चाचा किसे बोलेंगे, तो चाचा बोलने के लिए पापा के भाई को क्या बोलते हैं, पापा के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा। मामा किसे बोलेंगे, तो नाना के बेटवा के कर, नाना के बेटवा के मामा बोलेंगे। या मैया के भाईबा को मामा बोलेंगे। गलत बोल रहे हैं का। फिर यहाँ देखिएगा बुआ, तो बुआ पुआ तो बताए किए। तो बुआ कहने का मतलब दादा के बेटी को क्या बोलते हैं, बुआ। पापा के बहन को क्या बोलते हैं, बुआ। मौसी, जो ढौसी ऐसा होता है जो पापा के क्या होता है, आधा अधिकार होता है इसमें। तो मौसी, तो मौसी किसे बोलेंगे, मैया के बहिनी को क्या बोलते हैं, मौसी। अब ये भी बोल सकते हैं कि पापा के सलिया को क्या कहेंगे। वो तो बोलने के लिए कितनों तरीका बोल सकते हैं। जैसे कोई बोले कहाँ जाई था, तो ससुराल जाई थी। कोई बोले कहाँ जाई था, तो बउआ के नानी ही जाई थी। कहाँ जाई था, तो औरत के नैहर जाई थी। कहाँ जाई था, तो सास के ससुराल जाई थी। सब एक जगह जा रही है। सास के ससुराल, तोर ससुराल, तोर औरतिया के नैहर, बउआ के नानी घर, एक जगह। गलती बोल रहे हैं, ये ब्लड रिलेशन का समझना पड़ता है। चाची, तो चाची चाचा के औरत को क्या करते हैं, चाची। और एक आ गया ममानी,
जिसमें कहा गया है ना कि ममानी में का तो आधा हिस्सा होता है। पता नहीं लोग बोलते हैं, हमको तो नहीं मिला आज तक। हम मांगने का बहुत प्रयास किए, हम मानिए बदमाश टाइप के पड़ता है। जब भी हमने प्रयास किया असफलता हाथ लगा। होता है ना, जब अगर देख ममानी में कब आधा हिस्सा हुआ है, जब ममानी अब कुछ भगने लगी ना, दोनों का जो उम्र तनी मानी अबक डबक के रहे। अब ममानी बूढ़ी हो तू कुछ ममानी बूढ़ी हो तू थोड़ा सा मजाक कर लायक होगे किया तो बेटा ऐसा ना होगे नहीं हो तो बोलने में खराब लगता ना यहाँ से। लेकिन हाँ माना जाता है कि ममानी में आधा हिस्सा होता है, जैसे भौजाई में होता है। तो क्या हो गया, मामी तो मामा के और तिया को क्या कहते हैं, मामी बोलते हैं, या नाना के या नानी के पुतोहिया को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो जोड़ना पड़ता है। देखो तुम लोग को लग रहा होगा ना किसी बोल रहे हैं, लेकिन तू ध्यान दे का लिया, हमको बोलने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सोचे पड़ता है, क्योंकि मिस्टेक हुआ, वन मिस्टेक गेम ओवर। ध्यान दो इस बात। कजन, एक वर्ड क्या है कजन। तो कजन में मतलब क्या होता है, इंग्लिश के दृष्टिकोण से वो कॉमन ईयर तुमको बताते हैं। इंग्लिश के दृष्टिकोण से कॉमन ईयर, कजन के साथ न तो ब्रदर लगता है नहीं सिस्टर लगता है। कजन के साथ नहीं तो ब्रदर नहीं सिस्टर। अगर बोलेगा सी इज माई कजन सिस्टर, गलत हो जाएगा। सिर्फ कजन है तो सी इज माई कजन कह दो, सी के मतलब हो गया स्त्रीलिंग दिखा दिया, और कजन में ब्रदर एंड सिस्टर अंडरस्टूड होता है। तो कजन के मतलब होता है, क्या लिखा हुआ है, अंकल और आंटी के सन या डॉटर, वो कहा हुआ है। अब का जानेंगे कैसे कि सन है कि डॉटर, वो सेंटेंस के यूज के आधार पे बताया जाता है। इसमें भी देखो कि कभी नाम सीता कोई कहे तो ये मत समझना कि सीता फीमेल है, ब्लड रिलेशन है। जब तक जेंडर ना खुले तब तक खोलने का नहीं है, आगे के प्रोसेस में वही बताएंगे। अभी तो शॉर्ट में खाली सबको खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना कौन कौन समाज में हमारे रिलेशन है। तो अब यहाँ से अंकल और आंटी के सन और क्या होता है, डाउटर आता है। क्या आता है, सन और डाउटर। जैसे यहाँ देखिएगा मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, तो जो रिलेशन में है ना ओकरे पर ना मौसेरा, फुफेरा, ममेरा जो बोलना है जो बोलो। तो ये शॉर्ट में इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना वही कहलाता है मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा। जैसे मामा, मामी, फुआ, बुआ, तुआ सब है ना जी, तो उस तरह से प्रोडक्ट तो आएगा ही। मेल फीमेल दोनों पर लिए आए हैं, तो मेल और फीमेल दोनों लिए आए हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे आ गया। इससे जो प्रोडक्ट आएंगे, मामू से आएगा तो ममेरा हो गया, बुआ बू से आएगा तो फुफेरा हो गया, ममेरा हो गया, चचेरा हो गया, मौसेरा हो गया, मौसी से आएगा तो मौसेरा हो गया। तो बोल इतना हमको दिक्कत। नीचे हुआ था नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है ब्रदर्स सन या सिस्टर्स सन। ब्रदर्स सन कहने का मतलब भाई का बेटा। ब्रदर्स सन कहने का मतलब केकर बेटा, भाई के बेटा। भाई के बेटा को ब्रदर्स सन से बोलो या भतीजा। गनो एगो है ना, भतीजवा के मौसी पर है ना हो सुनला तो थोड़ा सा बाजार में बचते रहे तो दादा भतीजा तो मौसी जिंदा हो ना है। ध्यान देख, तो भाई का बेटा, भाई के जो बेटा रहेगा उसी का बोलते हैं भतीजा बोलते हैं। फिर सिस्टर्स सन, बहन का बेटा, जिसे भगिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माने बहन का बेटा है तो उसे भगिना। अब भगिना को भगवान कहा गया, पता नहीं कोई लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन होता है शायद। हाँ भगवान होता है, ठीक। याद देखो भगिना जो सत्य में बोला गया है, अभी हमारे समाज का रीति है, जो भी समझो, जो भगिना होता है ना उसको रिस्पेक्ट बहुत दिया जाता है। जो बढ़िया समझदार आदमी होगा वो मामू जो लगता है अपना पैर भगना से नहीं छुआता है, गोड़ लाग लेता है, उल्टी गोड़ लाग लेता है। तो भगना को भगवान है। अब भगवान कौन आते, कृष्ण जी ने बना दे यार, वही भगना के रूप में मार करता ना। कहीं जितना कोई मामू अतप्ति करे तो बोल सकता है भगना, देख मामू कंस बने के प्रयास मत कर वरना कृष्ण बन जाओ तो फिर दिक्कत में आ जाओ। यहाँ से बहन का बेटा को भगना बोलते हैं। नीचे आइए, निस। निस के मतलब हुआ ब्रदर्स डॉटर या सिस्टर्स डॉटर। ब्रदर्स डॉटर कहने का मतलब भाई का बेटी, डॉटर मतलब बेटी, और सिस्टर डॉटर कहने का मतलब बहन के बेटी। भाई के बेटी को भतीजी बोलते हैं। भाई के बेटी को क्या बोलते हैं, भतीजी। और कितना बेटियों बोल देता है, क्या दिक्कत है, भतीजी बोला रहे भाई बा के रहिए हमर है भतीजो का है में। बहन के बेटी, बहन के बेटी को क्या बोलते हैं, भगनी बोलते हैं, भगिनी बोलते हैं। कोई दिक्कत।
अब नीचे आ गया सन इन ला, का याद है? सन इन ला एकरा मतलब होता है दामाद, जो दुनिया का सबसे भिखमंगा रिश्ता है। बस इसको कितनो देते रह देते रह देते रह, पेट भरे वाला ना हो, दामाद देते रह, बस है देते रह, हर चीज शुरू से लेकर अंतिम तक देते रह। बेचारी शुरू में बेटी दे दे, बेटी का गहना दे दे, जेवर दे दे, पलंग दे दे, मतलब तैयो माने की देते रह। तो दामाद है, माने दामाद किसे कहते हैं? तो बेटी के जो हस्बैंड होता है ना जी, बेटी के हम लोग दामाद एक न एक दिन किसी का बनेंगे भाई, पूर्ण विश्वास है हमें। लड़का लोग कन्फर्म रहो कि एक न एक दिन तुम किसी न किसी का दामाद बनेगा, गर्व से। तो कहा जाएगा दामाद, तो किसी के बेटी के माने बेटी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? दामाद। ये समझना, ये पालतू कुत्ता टाइप के होता है, आगे एक्सप्लेन करेंगे उधर जल के। डाउटर इनला, डाउटर इनला के मतलब बहू होता है। बहू कह या तो पुतोह का, या कितना कन्हैया बोला है, या कितना बहुरिया बोला है, जे तोरा बोला बोल, लेकिन बहू का मतलब होता है जैसे एक समय हम लोग का भी बहू आएगा, दुर्गामी सोच रहे, बहू नहीं आएगा, सबका आएगा, इसमें लड़का हो या लड़के सबका बहू आने वाला। बहू आने का मतलब बेटा के, कहो जी, बेटा के औरत। तो आशा करते हैं ना कि बेटा होगा, हमको ना मेरी बीवी को तो बेटा होगा तो कहलाएगा पगला हमरा अरे बात क्यों नहीं समझ रहा है? तुम्हारे बेटा होते तो हमारा लेकिन कहते हम, तो कहने का मतलब बहू, कहने का मतलब बेटा के औरत को क्या कहते हैं? बहू बोलते हैं। कोई दिक्कत? इधर चलते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता सिस्टर इन लॉ। अच्छा लगता है सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ के मतलब हम लोग की मानसिकता बन गया जानता कुछ चीज, खाली साली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली साली नहीं होता, बहुत कुछ होता है सिस्टर इन लॉ के मतलब। तो सिस्टर इन लॉ के मतलब देखिए क्या क्या होता है। वाइफ सिस्टर, कौन चीज माने देख भाई, एकरा से तो कोई खुश आज तक रहबे नहीं कर ले संसार में। वाइफ से आज तक कोई खुश नहीं रहा। 10 दिन के बाद, 10 दिन तक तुमको उसको समझने में अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा बेकार है, क्योंकि अगर काम में है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम जो बिना सूचना के हमेशा का करे लड़े। एग्जाम्पल बताते हैं, अगर गिलास तू यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, अगर वो गिलास उससे गिर के, भले कि गिलास रखल है, अगर वो गिलास तू रखा है और उससे गिर के क्या हो गया? टूट गया, जानते हो क्या सुनने को मिलेगा? गिलास यही रखाता है, इसे रखा जाता है। भर सुन लो, अगर यही गिलास वो यहाँ रखा और तुमसे टूट गया तो क्या अंदर है? लगता नहीं है। जगह वही है, ग्लास वही है, बस खाली कंडीशन क्या कर रहा है? मैंने शॉर्ट में वो अपना गलती कभी एक्सेप्ट करके नहीं करेगा, हर एंगल से क्या करेगा? कूटेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो पुरुष लोग होते हैं शादी के बाद उनका हंसी खत्म हो जाता है, क्योंकि हर एंगल पे उसे कुटाई मिलता है। कुटाई का मतलब मारना ही नहीं होता है भाई, हर समय बात सुनते रहना, तो कुटाई तो है। ये है वाइफ। तो वाइफ सिस्टर, इसको हम लोग साली बोलते हैं, जो आधा का होती है, घर वाली होती है। कभी कभी देखने को मिलता है किसी का शादी ब्याह हुआ, औरत का हो गया, टपक गया, होता है भाई मिस्टेक, भगवान न करे ऐसा हो, टपक गिरा। अब वो लड़का कहेगा कि भाई तो टपक गया था, तुम रहो नहीं से, तो तुम कहूँ ना कहूँ शादी करे पर तो क्या कहता है कि एक के प्रोडक्ट ने किया है जी, एगो प्रोडक्ट अभी घर में क्या है बचल है, सली से तक कर रहे हैं, होगा कि ना होगा हाथ में बहुत होता है। देता कि कहा पैसा पैसा सब दे ले है ही, आगे ब्याह है ही है उसने ले जा। तो लेकिन हाँ अभी आज के जमाना में नहीं होता है। अब थोड़ा सा क्या होता है, शादी कर दो जबरदस्ती कैसे कर दो, तो कनेक्शन कहीं और है, कहाँ से संभव है? नहीं संभव है। क्या हो गया? वाइफ सिस्टर साली। तो साली कहने का मतलब, साली कौन होता है? तो बीवी के जो बहन होता है, माने औरतिया, पतनिया, धर्मपत्निया, अर्धांगिनी की जो बहन होगा वो सब का कहलाएगा? साली कहलाएगा। और ऐसे भी देहाती कहावत है कि अगर दही में छाली न हो तो खाना का है बेकार है, और ससुराल में साली न हो तो जाना बेकार है। बेकार के पैसा लॉस है, अगर साली है तो जितना पैसा लॉस है कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन एक चीज लड़कन के लिए बताओ नोट में कि कभी भी साली को खुलेआम घरवाली आधा घरवाली करने का नहीं है। समझदार घरवाली निकल गया तो बोलेगा यस जीजा हम आपके आधा घरवाली हैं, चलिए प्रॉपर्टी आधा कीजिए, आप लिख दीजिए, बांटिए, तो ना घरवाली होंगे तो जब पढ़ी क्या हो जाएगा, ठिकाने आ जाएगा दिमाग। ब्रदर वाइफ, ये तो और खतरनाक रिश्ता है यार। ब्रदर वाइफ कहने का मतलब इसको वो के बोलते हैं भौजाई, भौजी, भौजी बोलो या भू, ध्यान दीजिए। ये भौजी जो तो है ना, दोनों देखो शॉर्ट में ब्रदर्स वाइफ कहने का मतलब भाई की औरत। अब भाई की औरत में दो रिश्ता हमारे यहाँ बन गया है, एक भब्बू और एक भाभी। तो भाभी कौन होगा, या तो भाभी बोलो या भौजी बोलो, तुम देहाती में मार लियो भौजी। तो भौजी कहने का मतलब बड़ भाई की औरत को क्या कहते हैं, भौजाई कहते हैं। जो लोग उससे जन समझते हैं कि आधा गर्लफ्रेंड बना रहता है, देवर लोग एकदम लटकल रहेगा ओकरा में। लेकिन इससे कड़वा सच्चाई है कि बड़ भाभी जो होता है, बड़ भौजाई जो होता है, माँ के समान होता है। आपको प्यार दुलार किसके समय, बड़ भाई हो या बड़ भौजाई हो, छोटा भाई को एक बाप माँ की तरह क्या करता है, रखता है। तो आज के देवर बोले कि हाँ भौजी से थोड़ी कर रही थी, भौजी हमारे गोसिया रहती, गोसिया वाला लक्षण में करे यार। कभी भौजाई माँ समान समझ में न कर लिए, कभी उठ के प्रणाम भौजी कर लिए ना, खाली उठ के टुक टुक, माने कि जो चीज न करना चाहिए वो चीज को लगा रहता है। लेकिन आज से बहुत पहले रामायण देखे होंगे, सीता का जुड़ा मणि जब गिराए थे वो, राम जी को मिला तो लक्ष्मण को दिए कि ले लक्ष्मण पहचानो तो यही सीता का जुड़ा मणि यहाँ जो पहना जाता है जे। बहुत सुंदर जवाब दिए। कौन, लक्ष्मण, कि भैया हम भाभी के पैर के अलावा कभी ऊपर देखे ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाभी का ही जुड़ा मणि। और आज के देवर भाभी के पैर छोड़ा के सब देख ले रहता है। अब देख ले ना है ना, कम से कम देखने का प्रयास में लगा रहता है। बता दो अब दोनों में तो उल्टा हो गया। भब्बू क्या है, एक 33,000 वोल्ट है भब्बू। हाथ में अगर सट गया एकरा में, गंगा नहीं हो या बालू फांक तो वही कल्याण हो। माने भब्बू जो होता है छोट भाई के, खोजी छोट भाई के बीवी को भब्बू बोलते हैं। और हमारे समाज में एक मान्यता है कि छोट भाई के जो बीवी होता है बेटी समान होता है। क्योंकि छोट भाई को बेटा मार रहे हो तो काची हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। इसलिए उसके खराब दृष्टिकोण से देखना क्या माना जाता है, पाप माना जाता है। इसलिए गंगा में जाके प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन हम इस नियम को सपोर्ट नहीं करते। हमार औरत में लपटाल रहेगा, क्या गलती बोलते ही हमार वाला में बाय मिस्टेक का जहाँ सुतते हैं वहां बैठा रहेगा वो, और तू बड़ा भाई लाजे कुछ बोलबो नहीं करेगा, कोई नहीं करे चल जो नहीं बेचारा घरे करने के लिए निकल जाएगा छोटका के लिए। छोटका बड़का के अधिकार है कि वैसे पानी भी मांग के नहीं पी सकता, पानी देगा तो ढकेल देगा, लग रहा है कि हमको जतकट है। देखे ऐसे भाई जौन दिन हमारे से कर देगी ना, मुंह पर बिक देवे सब, अपन क्या कहते बांट ले सब। और सब कहा के फायदा यार, मैं ठीक है तुम गिलास है, तुमको नहीं माने लगता कि अच्छी है तो तू ऊपरे से गिलास धरा बाबू, हम नीचे से धरेंगे, थोड़ी ऊपर नीचे धरे से सट जाएंगे। लेकिन अच्छा क्या स्टेप से दे, अच्छा ढकेल दे। मैं लेकिन को थोड़ा सा समाज में कुछ कमियां भी है, इसे सुधार करना होगा। हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर के मतलब होता है पति देव के बहिनी। कौन, पति। हस्बैंड सिस्टर कहने का मतलब पति देव, माने पति के बहन को क्या बोलते हैं, हस्बैंड सिस्टर, जिसे ननद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ननद। ननद जो है ना, भौजाई से आज तक इसको पटा नहीं है। दोनों देखो न पटने के पीछे भी एक रीजन होता है। क्योंकि देखो अगर किसी को मान लो हम अपने पे चलते हैं, अभी हमारे पास जो भी पैसे हैं या जो भी प्यार हमारे अंदर है, अब मेरी सिस्टर है, पूरा प्यार किस पे लुटाते हैं, बोलेगा भैया पैसा ले, कुछ भी बोला कि भैया इसे खा के मन कर रहा है लेकर दे देंगे, तो क्या अभी हमारे कोई है नहीं। लेकिन इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर हमको शादी हो जाता है तो बहन के ही ना उम्र के 2 साल आगे या 2 साल पीछे, 4 साल आगे या पीछे न वाइफ आती है जी। हम उम्र का ही आता है। अब वो आएगा तो पूरा दुनिया छोड़ के आपके पे आया है, तो वो प्रयास करता है कि मेरा जो हस्बैंड है पूरी तरह से हस्बैंड पे अधिकार किसका रहे, मेरा रहे, पूरा प्यार हम पे लुटा।
अब बहन पूरा लड्डू पहले से खेले के है, मतलब कि पहले से पूरा प्यार तो बन मिला है। अब बहन इस बात को नहीं सर, अगर 2 लड्डू ला जाए दिया भुजिया के तो उसको लगेगा कि पहले दोनों भुजिया हमें मिला। आज कौन खाए थे? ये भुजिया खाए थे। अब भुजिया का लगता है कि न रहता खाता दोनों हमारा मिलता था। दोनों आपस में इसके चक्कर में क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। इसी के वजह लड़ाई बहुत ज्यादा होता है। तो हस्बैंड सिस्टर कहने का मतलब ना ब्रदर इन लॉ कहने का मतलब हम लोग समझते हैं साला, लेकिन बहुत कुछ होता है। यहाँ सिस्टर हस्बैंड के मतलब होता है जीजा। मैं ले जाके जीजा क्या है, ले जाके क्या हो जा जीजा। और जीजा को हम पालतू कुत्ता का दर्जा दिए। सब जीजा बनोगे एक दिन पालतू कुत्ता, हम क्या करें? अब विश्वास ना हो तो गांव में चल जाने ही जीजा जाएगा तो वो तो अपना साली के चक्कर में जाता है, कोई भी जाए। और ओकरा में देखे कोई के भाई चाहता है कि मेरा जीजा ढेर दिन रहे, नहीं चाहता है, क्योंकि एगो तो बहन से शादी कर ही दिया है। आज जी आओ घर में बहन रहे में लेपटाल रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलेगा नहीं। और हंसी मजाक करेगा, ओकरो खिलौना मिल रहा है बहनियों छोटा। आ लड़कवा का मिला जैसे साला लगेगा ड्यूटी शाम होगा तो कि बउआ जीजा के क्या कर ला है, बाहर घुमाए आए हैं, लोटा में पानी लेगा लेगा। साला जो होगा, अब जीजा है ना, पानी तो लेके चलेगा नहीं, लेगा अब ऐसे चला जीजा चला। सिर्फ सुबह और शाम निकलेगा वो खाली। अब तो बाथरूम के वगैरह हो गया, गाँव देहात में रूम में तब लाजे नहीं निकलता है, लेकिन पहले के एकदम कड़वा से लाजम लेके सुबह शाम पालतू कैसे साल में कुत्तों के लेके चला है, सुबह शाम बाथरूम नहीं बने करता है, और से निकालेगा फिर अंदर निकालेगा, और 10-10 दिन तक रह जाता है अंदर। गलती बोल रहा है। एक आओ गया ये पालतू कुत्ता टाइप के है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीजा कहने का मतलब बहन के हस्बैंड को क्या करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहना ताकि तुम दिमाग में इससे रिलेशन का हो जाए, बैठ जाए। तो जीजा कहने का मतलब बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं, जीजा। और जीजा लड़कन कहने में शर्मिंदगी महसूस करता है। हम हो आप हो कोई लड़कन नहीं जीजा कहना पसंद करता है। जीजा कहना पसंद अगर कोई करता है समाज में तो लड़कियां गर्व से कहेगा हमारे जीजा जी हैं। जब अगर किसी को इंट्रोडक्शन करवाना हो तो लगे बोलेगा हाँ जीजा है, कह निकल जाएगा बोलते। और लड़कियां गर्व से कहेगा ये हमारे जीजा जी। आप फोन करता है प्रणाम जीजा जी, तो जानता है जीजा जी से फायदा होगा। आएगा पैर धोगा 500 मिनिमम 500। एक फायदा। दूसरा बात खिलौना बनल है, खिलाने के लिए तो घर में मिलल है, वो आराम से हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन लड़कन को फायदा नहीं होता है। वाइफ ब्रदर के मतलब साला कहने का मतलब, और तिया के भैया क्या कहता है साला। तो लड़कन जीजा कहना खराब महसूस करता है, कहलाना अच्छा, और साला बनाना अच्छा समझता है, साला कहलाना लड़कन की मानसिकता बता रहे हैं। तो साला कहने का मतलब क्या हो गया, और तिया के भैया क्या कहते हैं साला। हस्बैंड ब्रदर को बोला जाता है देवर। क्या बोला जाता है देवर। तो देवर कैसे को बोलते हैं, तो जो पति देव के जो भाई होता है छोट, औरत देवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं देवर। एगो एकरो में अगर पति देव के बड़ भाई हो तो भैंसुर समझा जाता है, तो भैंसा कह सकते हैं। ओकरा में सटतो कोई ना, हम ही बने वाला भाई। कहने का मतलब हस्बैंड ब्रदर के तो देवर कहते हैं। आज जो कितने से देवर कितना हाथ खड़ा करो तो कोई देवर है, हाथ खड़ा करो। अरे फायदा बताओ बात बताओ, एकदम गर्व से कर रहा है कि हम देवर हैं। देवर के मतलब जब है आधा लेबर। देवर के मतलब क्या था, आधा लेबर। अगर भौजाई के कोई समस्या, सब्जी नहीं है, छोड़ दे सब्जी लेके आइए जाइए, कुछ माने कपड़ा में दाग लग गया था कि जाइए धोबी खिंचवा लाइए, करना पड़ेगा। क्योंकि भाई माने जॉब करता है बाहर है और तू हियाँ है, तो भौजाई क्या करो, सेवा करो। माने कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है उसकी सेवा में ढेर के देखते हैं लगा भी रहता है। देवर जो है फायदा में भी है बट घाटा भी है, आधा लेबर रहता है वो बना। फिर यहाँ से देखो ग्रैंड फादर, हम लोग रटे हैं ग्रैंड फादर के मतलब हम लोग जानते हैं इंग्लिश में दादा कहो या नाना बोलो, दोनों होता है। बट यहाँ पे ब्लड रिलेशन में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रैंड फादर के मतलब दादा होगा,
और मदर फादर के मतलब नाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन आ रहा है ना। अगर दोनों ग्रैंड फादर आएगा, दोनों के दादा नाना दोनों सेम हो जाएगा तो दिक्कत होने वाला है। तो ग्रैंड फादर मतलब दादा, दादा क्या कहते हैं, तो बप्पा को क्या कहते हैं, बप्पा को क्या कहते हैं, दादा। माने पापा के पापा को दादा कहते हैं। मदर फादर मतलब मैया के बप्पा, मैया के बप्पा को नाना कहते हैं। दिक्कत इधर ग्रैंड मदर दादी, ददवा के और तिया को क्या कहते हैं, दादी, या बप्पा के मैया को क्या कहते हैं, दादी। और मदर मतलब मैया के मैया को क्या कहते हैं, नानी। मैया के मैया को नानी कहते हैं, अतः माँ के माँ को क्या कहते हैं, नानी बोलते हैं। नीचे आइएगा, ग्रैंडसन के मतलब होता है पोता या नाती, दोनों बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ग्रैंड डाउटर के मतलब होता है पोती या क्या होता है, दिक्कत। अभी देखिए आपको खाली महत्वपूर्ण रिलेशन बताया गया। अगला देखिएगा, इसमें 3 गो कोड आता है सर, ध्यान दीजिए कैसे आगे जो आने वाला है। ब्लड रिलेशन में 3 गो कोड होगा, जैसे मैंने बहुत सारा आएंगे भी। ए बी का बाप है, सी डी का पिता है, डी ई का पिता है, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर हम कल आइएगा तो इसमें लिखवाएंगे, इसमें 3 कोड का प्रयोग करेंगे। जहां हम ऊपर नीचे कर दिए तो बाप बेटा का संबंध बनेगा। किसका संबंध बनेगा, बाप बेटा का बनेगा। और ऐसे जोड़ दिए कसैली, 5 गो रुपया कसैली लेके जुटे हुए कहा जाए हस्बैंड एंड वाइफ। अब माइनस से ब्रदर एंड सिस्टर, इतना से आपका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। हमारे समाज में मिनिमम 3 गो रेंज चलता है सर। रेंज क्या है, एक रेंज अभी हम लोग अपने में है ना, तो हम लोग के रेंज में जो हमारे उम्र में जो आएगा वो हमारा क्या बनेगा, दोस्त बनेगा, जीजा बनेगा, साला बनेगा। समझना, पहले हमारे रेंज में आएगा तो दोस्त बनेगा, जीजा बनेगा, साला बनेगा कि नहीं बनेगा। और हमसे ऊपर में निकलेगा तो मौसा बनेगा, मौसी बनेगा, चाचा चाची जो भी हो, पापा इसमें जो भी हो निकलेगा। और हमसे एक और ऊपर रेंज में निकलेगा जो दादा दादी नाना नानी बनेगा। आपको एक क्वेश्चन बताना, अभी हम लोग नहीं, टाइम है इसलिए नहीं बता पाए हैं। अभी आपके दिमाग में आता है, बहुत सारे लोग चिल्ला के बोलते हैं कि बहन के ननद से आखिर क्या रिश्ता है, बहन के ननद से आखिर क्या रिश्ता है कि उसे जरूरत पड़ने पर हम बहन मानते हैं, मौका मिलने पर आधा घरवाली बना लेते हैं, अब पूरा मौका मिल जाने पर शादी भी कर लेते हैं, और जीजा के सामने बहन भी बोले पड़ता है। आखिर बहन के ननद कौन रिश्ता है, क्या है कि आखिर हम ऐसा उसके साथ बिहेवियर करते हैं, कुछ तो रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन की चर्चा हम कल करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन के तौर पे है, अगर जिससे बन जाता है वो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, विशेष के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय जय।